विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताता हूँ चांडाल दोष की एक दिव्य कहानी। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे गुरु के मुख से निकली हुई है, इसलिए कीमती है। गुरु और राहु अलग अलग कैसे इकट्ठे होते हैं, ये सुनिए। बनारस नगरी ब्राह्मणों के बच्चों को वैदिक शिक्षा देने का स्थान। हर प्रकार के लोग शिक्षा लेने के लिए उस समय बनारस में आते थे। ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या, क्षत्रियों को छात्र विद्या, वैश्यों को व्यापार विद्या और अन्य लोगों को सेवा की विद्या सिखाई जाती थी। जिस कार्य में जिन लोगों की रुचि रहती थी वही कार्य गुरु जी उन्हें सिखाते थे और सीखने के बाद पूरी दुनिया में जाकर वो अपना स्थान बनाते थे। ठीक उसी तरह से ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जा रहा था और वहाँ पर एक मजदूरी करने वाला लड़का बाप की जगह आता है, जो आश्रम को, विद्यालय को साफ सुफ करने का कार्य करता था। पिताजी नहीं आए तो बालक आ गया और जब बालक ने देखा ब्रह्म विद्या उसके कान में पड़ी, बहुत प्रभावित हो गया। पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहे होंगे, वहीं बैठ गया और सुनने लगा। उसको इतनी रुचि हुई कि वो रोज आने लगा। गुरुजी जब बच्चों को पढ़ाते वो बैठ के सुनता। एडमिशन तो था नहीं, लेकिन दूर से सुनता, ध्यान से सुनता। जो प्रश्न गुरुजी पूछते बच्चे जवाब बाद में देते, पहले ये आदमी, ये बालक अपने दिमाग में जो सोचता वही जवाब होता। यानी कि सुनते सुनते ये ब्रह्म विद्या में संपूर्ण हो गया, सब कुछ जान गया। लेकिन फिर इसने सोचा कि हाँ, तो मुझे सब जानते हैं, तो मेरी विद्या की कदर यहां नहीं होगी। भगवान शंकर को नमस्कार करके ये बालक चलते चलते अपना देश और प्रदेश छोड़ देता है और गुजरात की रमणीय भूमि में आता है। चलते चलते यात्रा होती थी पुराने जमाने में, एक गांव में पहुंचता है। पुराने जमाने में हर गांव में मंदिर होता था, धर्मशाला होती थी। जो अतिथि आते थे उनका भोजन का और रहने का प्रबंध गांव के पंच लोग कर देते थे। ब्राह्मण के रूप में आया हुआ ये बालक पंचों के साथ बात किया, रात रुका, थोड़ा सत्संग भी किया, वेद पुराण उपनिषदों की बातें की। पंचों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा दिव्य पंडित है, इसको यहाँ थोड़े दिन रोका जाए, और थोड़े दिन रोका गया। पंचों ने जाना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। पंचों के मन में एक विचार आया। गांव में जो पंडित जी थे उनके एक ही लड़की थी। पंडित जी बुढ़े हो गए थे, लड़की की शादी भी करना था और उन्होंने विचार किया कि इस पंडित के साथ अगर हमारे गांव के पंडित की लड़की की शादी हो जाए तो हमारे गांव को एक अच्छा विद्वान पंडित मिल जाए और गुरुजी तो बुढ़े हो ही गए, दूसरी पीढ़ी दिव्य हो जाए। पहले ऐसा होता था, गांव में एक पंडित रखा जाता था। प्रस्ताव रखा गया, लड़की लड़का एक दूसरे को देखे, गुरुजी ने भी देखा, शादी हो गई।
अब जो पंडित जी थे गांव वाले, वो गायत्री के महान उपासक थे, उनकी लड़की भी गायत्री की महान उपासक थी और ये ब्रह्म विद्या का जानकार था। लेकिन ये राहु था और वो गुरु थे। लड़की के अंदर गुरु का पावर था, लड़के के अंदर राहु का पावर था। दोनों मिले, चांडाल दोष हो गया। 3 बच्चे पैदा हुए। बच्चे थोड़ा बड़े हुए ना, तो वो मंदिर न जाकर गंदी गंदी जगह पर जाते थे। मरे हुए पशुओं के हड्डी वगैरह डोरी में बांधकर खींचते हुए घर लाते थे और माँ को कहते थे कि देखो माँ हम गाड़ी लाए हैं, देखो माँ हम गाड़ी लाए हैं। गायत्री के महान उपासक है माँ, पंडित जी की लड़की। उसने देखा मैंने अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति से शादी की है जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। और ये बच्चों के संस्कार ऐसे क्यों? ये लोग मंदिर में जाके नहीं खेलते हैं, ये लोग दूसरे लोगों के साथ नहीं खेलते हैं और गंदी जगह पे जाते हैं, मरे हुए पशुओं को घसीटते हुए लाते हैं। संस्कार कुछ अच्छा नहीं। गायत्री उपासक गायत्री देवी ने एक दिन शाम को अपने पति से कहा कि तुम मूल कहाँ के हो? उसने कहा ऐसे ही। सकुचाते सकुचाते बोला बनारस के आसपास के हैं। उसने कहा मुझे अपने ससुराल जाना है। पति ने कहा वहाँ कोई नहीं है। बोले भले कोई नहीं है, गांव तो होगा। मैं अपने ससुराल की भूमि को नमस्कार करना चाहती हूँ, वहाँ के देवी देवताओं को दर्शन करना चाहती हूँ। हठाग्रह किया। पत्नी को लेके ये राहु निकला। रास्ते में पत्नी ने कहा जो हो सत्य बात बता दो तो हमें वहां तक जाना न पड़े। तब राहु ने असली बात बताई। मैं इस तरह से हूं और ब्रह्म विद्या का ज्ञान मुझे इस तरह मिला है। लड़की जो गायत्री थी, गुरु थी, उसने सोचा बहुत बड़ी गलती हो गई। घर में आई, वैसे ही चलने लगा। एक दिन संध्या के समय पर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी अगर कोई चीज अपवित्र हो जाए तो पवित्र कैसे होती है? पिताजी सहज भाव से कह दिए कि अग्नि में डालो सब पवित्र हो जाता है। और जब सब लोग घर से बाहर चले गए तब गायत्री गुरु आंगन में ही चिता जलाया और उसमें अपने आप को स्वाहा कर दिया। शाम को सब इकट्ठा हुए। ये लड़की ने आत्महत्या क्यों की? प्रश्न खड़ा हुआ। गांव वाले सब इकट्ठा हुए। पंडित जी कुछ करिए। अपनी लड़की को इस प्रकार से मरे हुए जानकर पंडित जी ने गायत्री का मंत्र का आवाहन किया और कहा अगर आज तक मैंने कोई भी गायत्री की अगर सिद्धि की है और कुछ भी मांगा नहीं है तो मेरी बेटी सजीवन हो जाए। और मंत्र पढ़ करके अग्नि में उन्होंने जल छांटा। अग्नि से कन्या पैदा हो गई। उससे प्रश्न किया गया, भाई तुमने ऐसा आत्महत्या क्यों की? तो उसने कहा कि इस प्रकार से मेरी शादी आप लोग कहने से हो गई है, लेकिन वो ब्रह्म विद्या का जानकार है, ब्राह्मण नहीं है। उसके बच्चों में संस्कार गलत है। उसको बुलाया गया, घर से निकाला गया, उसके बच्चों को भी दे दिया गया और गायत्री की शादी अन्य किसी विद्वत ब्राह्मण से कर दी गई। उसका जीवन नया हो गया। तो गायत्री जो है वो गुरु है। ये व्यक्ति जो था वो राहु था और राहु और गुरु जब मिल गए पति पत्नी की तरह, चांडाल दोष हो गया। चांडाल दोष हमें ऐसे भी परेशान करता है। ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। ऐसे ही अपना ध्यान रखो। जय बोले।